नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का हुआ आयोजन। चिराग पासवान ने कहा, बिहार के उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार। बिहार के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य बिहार के उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना था। चिराग पासवान ने कहा कि यह योजना बिहार के उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि बिहार का मखाना अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुपर फूड के रूप में पहचाना जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि लीची भी हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग हो रही है। सम्मेलन में 20 देशों के 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों ने भाग लिया। चिराग पासवान ने कहा कि इस खरीदारों ने बिहार के प्रति जो उत्साह दिखाया है वह आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से यह आयोजन संभव हुआ है। बिहार के कई उद्यमियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिराग पासवान ने बताया कि सरकार बिहार के उद्यमियों को सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, बिहार विकास के विभिन्न मापदंडों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्यों से सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया है ताकि उत्पादकों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में कोई कठिनाई ना हो। डबल इंजन की सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। चिराग पासवान ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे उनके गांव जाकर उनके परिजनों से भी मिलेंगे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इससे एक शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से वे और उनका मंत्रालय आने वाले समय में बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान। बस ये कार्यक्रम हम लोगों को काफी लाभ मिलने वाला और काफी ऐसी मीटिंग्स भी यहाँ पे प्रपोज हुई है, B2B लेवल पे हो, B2G लेवल पे हो, काफी ऐसी मीटिंग्स आने वाले 2 दिनों में यहाँ पे होने वाली है, जिसका यकीनन लाभ हमारे यहाँ पे मौजूद उद्यमियों को मिलेगा। मैं इस मौके पर आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम ऑल द इंटरनेशनल बायर्स एंड बिफोर आई कंक्लूड आई वांट टू एश्योर यू that I assure you that we will provide you with that ecosystem where when you come and invest in Bihar, you will get that ease of business as assured by Minister Industries here as well. You will get that single window clearances and that ease of business so that you can come and invest in my state. We have that potential and I am very confident that eventually when we want to become the global food basket, it will be my state Bihar which will be leading the vision of becoming the global food basket to the world. साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले अंत में बस मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये एक ऐसी धरती रही है जिससे हमेशा से हम लोगों ने फख्र किया है और हर क्षेत्र में जब कोई दुनिया में शिक्षा के महत्व को नहीं जानता था तब हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र होता था। देश से ही नहीं दुनिया से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी। माता सीता की ये धरती रही है, गौतम बुद्ध की ये धरती रही है, भगवान महावीर की ये धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती रही है, चाणक्य की ये धरती रही है, आर्यभट्ट की ये धरती रही है, देश के पहले राष्ट्रपति की ये धरती रही है, लोकतंत्र की जननी ये धरती है। ऐसे में इस धरती में अनंत संभावना है और यहाँ के लोगों में अनंत संभावना है। बिहार की बुद्धि की तुलना मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य से की जा सकती है। आज की तारीख में बिहारियों ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना डंका मनवाने का काम किया। आज आप चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, मीडिया के साथ यहाँ पे मौजूद है, मीडिया हाउसेज में चले जाइए, उनके बड़े बड़े पदों पर वहां पे बिहारी आपको मिल जाएंगे। बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, CEO, CFO आपको बिहारी मिल जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर हमारे राज्य से आते हैं। अनंत संभावनाएं हैं हमारे राज्य में। जब हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया करते हैं, मैं देखता हूँ किस तरीके से बिहारी नए नए इनोवेशन, नए नए स्टार्टअप आइडियाज के साथ वहां पर आते हैं। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है।
बस जरूरत है उनकी उस क्षमता को एक विधिवत व्यवस्था देने की, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हम दोनों कटिबद्ध हैं। इस व्यवस्था का निर्माण हम लोग आपको करके देंगे, ये वादा आपसे करके जाता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिहारी पहले हूं, और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। न सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूं, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूं, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को हम सब मिलकर जल्द पूरा करेंगे। फूड प्रोसेसिंग मंत्री होने के नाते मैं इस मौके का उपयोग भी करूंगा आप सबको आमंत्रित करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए। हम लोग इसको हर साल आयोजित करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, और वर्ल्ड फूड इंडिया भी एक ऐसा मंच है जहां पे हम लोग हर स्टेक होल्डर जो खाद्य प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है, उसे एक मंच देने का प्रयास करते हैं, ताकि उस मंच का इस्तेमाल करके नए नए टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इनोवेशन, एक्सचेंज ऑफ न्यू स्टार्टअप आइडियाज नेशनली एंड इंटरनेशनली सबको एक मंच, एक छत के नीचे पूरी वो व्यवस्था मिले जहां पे वो तमाम इन विषयों का आदान प्रदान कर सके। इस साल भी हम लोग सितंबर के महीने में 25 से 28 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से, आप लोग आए जरूर वहां पे। आप लोग भी अपनी प्रतिभा का, आप लोग भी अपने उत्पादन का, प्रसंस्करण से जुड़े हुए अपने पदार्थों का न सिर्फ वहां पे उसको प्रदर्शित करने का कार्य करें, बल्कि ग्लोबली भी क्या क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है जिसका लाभ आप लोग मिलकर उठा सकते हैं, जरूर उसका लाभ उठाएं। आने वाले 2 दिनों के लिए, आज के लिए और कल के लिए, मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यकीन ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, और कल के बाद जब हम लोग समीक्षा करेंगे और इसके कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे, तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों का हद से ज्यादा लाभ मेरे बिहारी साथियों को यहाँ पर होगा, हमारे राज्य को होगा, और जिस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे चले हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक, उस लक्ष्य को पूरा करने में बिहार और बिहारियों की अहम भूमिका होगी, ये मुझे विश्वास है। एक बार फिर से यहाँ पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। साथ में मिलकर हम लोग एक बेहतर व्यवस्था के निर्माण की ओर हम लोग लेके जा सकते हैं। एक खूबसूरत सुझाव आज इस मंच से आया कि क्या हम लोग कोई एक ऐसा कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोग तैयार कर सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग, वाणिज्य विभाग हो, हमारा मंत्रालय हो, बिहार सरकार की इसमें भूमिका हो, कि कैसे एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग यहाँ के उन उद्यमों को हम लोग मुहैया करा सकें जो इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे युवा जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो युवाओं को लेकर, युवा सिर्फ जॉब सीकर्स ही ना रहे, बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में। इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का कार्य करे, और उसमें इन उद्यमियों की एक खूबसूरत भूमिका है, युवाओं की एक अहम भूमिका है, और यही कारण है। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए, पीएमएफएमई की हमारी योजना, मेरे मंत्रालय की योजना का सबसे ज्यादा 2024-2025 में अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी राज्य ने लिया है तो वो बिहार का राज्य है। बिहार से सबसे ज्यादा पीएमएफएमई की स्कीम से जुड़े हुए लाभार्थी सामने आए हैं। ये अपने में दर्शाता है कि हमारे राज्य में कितनी संभावनाएं, और यही कारण है कि आज नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली जितने बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। वो यहाँ पर आकर न सिर्फ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बल्कि निवेश को लेकर भी उनमें एक दिलचस्पी देखने को मिली। और खुशी मुझे इस बात की भी है कि धीरे धीरे हमारे राज्य ने वो व्यवस्था तैयार की, किसी भी राज्य के लिए कनेक्टिविटी, किसी भी उद्योग को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और एक एक करके हम लोगों ने उस कनेक्टिविटी को सुधारने में और उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलाने में हम लोगों ने प्रयास किया।
और इस भूमिका में हमारी डबल इंजन सरकार का एक अहम योगदान रहा, जहां पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। पटना का एयरपोर्ट आप आने वाले दिनों में देखिएगा, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट यहाँ पे आने वाला है, बीटा का एयरपोर्ट आने वाला है, अलग अलग और भी प्रस्तावित यहाँ के एयरपोर्ट हैं। रोड कनेक्टिविटी का यहाँ पे जिक्र हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार के किसी भी कोने से महज 4 से 5 घंटों में हर बिहारी पटना तक पहुंच जाए। इस तरीके की कनेक्टिविटी हम लोग अक्रॉस द स्टेट, पूरे बिहार में हम लोग देने का हम लोग प्रयास कर। तो जैसे ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ना सिर्फ राज्य के स्तर पर, ना सिर्फ स्टेट के लेवल पर, बल्कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी जिस तरीके से हम लोगों ने एयरपोर्ट का जिक्र किया, ड्राई पोर्ट का अभी यहाँ पे जिक्र हुआ, किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल पोर्ट्स तक की भी कनेक्टिविटी अपने राज्य के हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम कार्य इसी दिशा में हो रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना निर्यात यहाँ से बढ़ा सके, कैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती दे सकें, ताकि हमारे जो साथी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के संभवतः शायद बहुत बड़ा उनका वो उद्योग नहीं होगा, शायद वो माइक्रो इंडस्ट्री से वो जुड़े होंगे, बट उनको कैसे हम लोग वो व्यवस्था तैयार करके दे सकें ताकि वो अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ बहुत ही सहजता, सरलता के साथ जोड़ सके। उस दिशा में हर स्तर पर जहां पे भी कार्य करने की जरूरत है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार हर उस फैसले को ले रही है। और ये अपने में दर्शाता है कि कितना जरूरी है किसी भी राज्य के विकास के लिए ऐसी डबल इंजन की सरकार का होना। हमारे प्रदेश की ये विडंबना भी रही है। अगर आज भी अगर हम लोग को इस बात का दुख होता है कि क्यों बनस्पत बाकी राज्य के हमारा राज्य उस तरीके से विकास नहीं कर पाया, या जब हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में देखते हैं तो हम लोग को अगर इस बात का दुख होता है कि अगर बाकी के राज्य आगे निकल गए, हम लोग क्यों नहीं, क्योंकि एक लंबा समय रहा जहां पे बिहार में विरोधाभास की सरकारें रही। जब बिहार में एनडीए की सरकार तो केंद्र में यूपीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। 27 साल का ऑन स्ट्रेच एक लंबा दौर रहा जब सिर्फ विरोधाभास की सरकारें यहाँ पे रही। पर आज एक लंबे समय के बाद हमारे राज्य को डबल इंजन की सरकार मिली, और उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण आज का कार्यक्रम है। किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के तमाम अधिकारी, राज्य सरकार के तमाम अधिकारी आज एक साथ एक मंच पर बैठकर इस बात की चिंता हम लोग कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सके, जिससे हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस, ऐसे उद्यमी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफलता मिले, सहजता मिले। उस दिशा में आज मिलकर हम सब प्रयास करें। एक विशेष महत्व है खास तौर पर मेरे प्रदेश बिहार के लिए। बिहार कृषि प्रधान प्रदेश, ये हम लोग लंबे समय से सुनते आए हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, किसानी के साथ जुड़ी हुई है। फार्मर्स यहाँ पर अपनी जीविका का स्रोत कृषि को ही बनाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने मुझे एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी। जब मैं मंत्री नहीं भी था, तब भी जब मैं बिहार के विकास की चर्चा करता था और अपने विजन के माध्यम से, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं एक विकसित बिहार की कल्पना को प्रदेश के सामने रखता था, उस वक्त भी मैंने निरंतरता में जिक्र किया कि किस तरीके से प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले दिनों में, जब हम बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में गिनेंगे। यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, पर जरूरी है कि उनके उस उत्पादन को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक लेकर जाते, वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे पाए, ताकि वो लोग जो किसानी के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, उनको वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे सके, ताकि आने वाले दिनों में वो अपने उत्पादन का लाभ
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से वो ले सके। आज की तारीख में हकीकत है कि देश में ही नहीं दुनिया में प्रोसेसिंग सेक्टर की अनंत संभावनाएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण का मंत्री होने के नाते मैं, न सिर्फ मेरा विभाग, बल्कि हर वो स्टेक होल्डर जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है एक ईमानदार भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। उस संभावना को बस हमें निखारने की जरूरत है, उसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। और आज उसी सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि हमारे प्रदेश के ऐसे लोग जो अपने उत्पादन का प्रसंस्करण करते तो हैं, पर उनको संभवतः वो बाजार नहीं मिल पाता या संभवतः उनको वो मूल्य नहीं मिल पाता जिनके वो हकदार हैं। ऐसे में कैसे डोमेस्टिक बायर्स के साथ, कैसे इंटरनेशनल बायर्स के साथ उन्हें कनेक्ट कराया जा सके, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 70 से ज्यादा अलग अलग देशों से, 20 देशों से ज्यादा, 70 से ज्यादा बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स आज यहाँ पे मौजूद है। देश भर में डोमेस्टिक 50+ डोमेस्टिक बायर्स यहाँ पे मौजूद है। रिटेल चेन, 6 ग्लोबल रिटेल चेन यहाँ पे मौजूद है। ये व्यवस्था इसी सोच के साथ तैयार की जा रही है ताकि जो असुविधा आती है या जानकारी का कई बार अभाव हो जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह, जो महिलाएं संभवतः इसके साथ जुड़ी हुई है, जिनको नहीं पता कि कैसे हम लोग जाके कनेक्ट करेंगे, कैसे अपने उत्पादन को हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल बाजार में हम लोग ले पाए, वो व्यवस्था आज एक छत के नीचे तैयार करने का ये प्रयास किया गया। और मुझे खुशी है इसमें कि जितने हमारे साथी सहयोगी हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने का काम किया। हमारा मंत्रालय तो है ही, साथ में जिस तरीके से बिहार सरकार की इसमें एक सकारात्मक भूमिका रही, उद्योग विभाग की रही, कृषि विभाग की रही, टीपीसीआई की रही, अपीडा की रही, तमाम साथियों ने मिलकर ये प्रयास किया कि हम आपको एक छत के नीचे हर वो संभावनाएं प्रस्तुत करके दे सके जिनके साथ जुड़कर आप अपने व्यवसाय को न सिर्फ बढ़ा सके बल्कि उसको नेशनली, इंटरनेशनली भी आप लेके जा सके। इसमें कई तरीके की हो सकता है, संभवतः आने वाले 2 दिनों में जब ये चर्चाओं की श्रृंखला बढ़ेगी तो संभवतः कई तरीकों के ग्लिचेस भी हम लोग को समझ में आएंगे, कहाँ पे हम लोग को और सुधार की जरूरत है, कैसे इस व्यवस्था को हम लोग और खूबसूरत और मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी हम लोग के सामने आएगी जो अभी तक नहीं थी। आज जैसे उद्योग मंत्री जी ने जिक्र किया कि पैकेजिंग को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, ये अरे यार इतना हाथ का उठा रहा भाई। और किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबके साथ के साथ, सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर सभी एक संयुक्त प्रयास है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड युवा उद्यमान दूरदर्शी मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, जिन्होंने जब से इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, भारत के ब्रांड्स, हमारे लोकल ब्रांड्स, हमारे विशेष रूप से मेरी सज्जनों हम धन्यवाद करना चाहेंगे मंचा सिंह, हमारे सभी सम्मानित खाद्य अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारियों बनाने के लिए एक बोल्ड और डिसाइसिव दृष्टिकोण रखते हैं। और जैसे मैंने कहा, यह समृद्ध कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार खोलने की प्रतिबद्धता में गहराई से निहित है। आपके नेतृत्व में राज्य टिकाऊ और उसमें बिहार के जो प्रोडक्ट्स, जैसे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, चावल है, ताकि लॉजिस्टिक पे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। किसान भले किसी भी दूर दराज के कोने में अपने उत्पादन को, अपने प्रोड्यूस को करे, बट उसको पटना तक लाने में या अलग अलग राज्यों में भेजने में किसी तरीके की दिक्कत ना, ये तमाम तरीके की ये व्यवस्था इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा
तैयार की गई है। और मुझे लगता है यही खूबसूरती है डबल इंजन सरकार की कि किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक साथ में बैठ हैंड इन ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करने का हम लोग काम करते हैं। और इसी का ही परिणाम है कि एक नेफ्टम जो फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक ऐसी संस्था जिसकी लंबे समय से मांग मेरे मंत्रालय के द्वारा की जा रही थी कि एक और नेफ्टम, क्योंकि आज की तारीख में छात्र छात्राएं हैं जो विधिवत तरीके से प्रसंस्करण के साथ जुड़ना चाहते, पर वो व्यवस्था उनको नहीं समझ में आती। इसी सोच के साथ नेफ्टम को हम लोगों ने शुरू किया था, पर देश भर में अभी तक मात्र 2 ही नेफ्टम, एक तांजावुर में तमिलनाडु में, दूसरा कुंडली। लंबे समय से मेरा मंत्रालय मांग करता था। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी कि उन्होंने इस बार के बजट में इस बात की घोषणा की कि जो अगला नेफ्टम खुलेगा वो हमारे ही राज्य में बिहार में खुलने जा रहा है। ये भी अपने तरीके से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रसंस्करण के क्षेत्र में। आज की तारीख में बच्चे विधिवत तरीके से जानकारी प्रसंस्करण से जुड़ी हुई तमाम विषयों की जानकारी उसके माध्यम से, नेफ्टम के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। मखाना बोर्ड का जिक्र इस बार के बजट में किया गया। ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार और बिहारी कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ अपने आप को जोड़कर अपना विकास तो करें ही करें, बल्कि अपने साथ साथ अपने साथियों को भी आगे लेकर बढ़ें। सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ही हमारे बिहारी ना रहे, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की रही। और इसी का ही परिणाम है कि पीएमएफएमई जैसी स्कीम जो हमारे मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, इस बार नंबर 1 पे उस स्कीम पे अगर कोई रहा है तो हमारा बिहार राज्य है। 24-25 के अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा उस योजना का लाभ, और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस से जुड़ी स्कीम, जिसमें छोटे छोटे गांव में रहने वाले लड़का लड़की वहीं पे कैसे अपने उस उत्पादन का प्रसंस्करण करके उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग करके कैसे उसको बाज़ारों में लेकर जा सके, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो या फिर रिटेल के माध्यम से हो, ये तमाम हैंड होल्डिंग उसमें हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग काम करते हैं। मैं बस इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी देश भर के लिए, पर मेरी प्राथमिकता में हमेशा बिहार रहा। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि बिहार में हम लोग, क्योंकि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करें ताकि एक बड़ी आबादी जो कृषि से जुड़ी हुई है, कैसे विधिवत तरीके से उनको वो पूरी व्यवस्था, इकोसिस्टम तैयार मिले जिसके माध्यम से वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। और उसके लिए मैं विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिनके पास कृषि विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो हम लोग के मंत्रालय का एक अहम, जिसमें उस कृषि विभाग की एक अहम भूमिका है, जिनका निरंतरता में इनका साथ और वो तत्परता कि कैसे हम दोनों मिलकर इसको आगे लेकर जा सकें। उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, यहाँ पे उद्योग मंत्री जी का, नीतीश भाई का भी यहाँ पे धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से लगातार आउट ऑफ बॉक्स आइडिया सोचना, नई नई नीतियाँ बनाना, जो यहाँ पे हमारे युवा साथियों को जो इस क्षेत्र में अब जुड़ना चाहते हैं उनको वो ईज़ दे, उनको वो सरलता दे, वो सुविधाएं दे, और साथ ही में वो निवेशक जो हमारे राज्य में आना चाहते हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के माध्यम से ईज़ ऑफ बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दे। ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के इस खूबसूरत तालमेल से, और उसमें हमारे तमाम साथी सहयोगियों का जो अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद है, और मैं विशेष तौर पे अपीडा का भी मैं धन्यवाद करूँगा। एक अहम भूमिका अभिषेक जी, हमारे चेयरमैन अपीडा की, इनकी भी एक सक्रिय भूमिका निरंतरता में इस विषय को लेकर रही है कि कैसे हम लोग बिहार में इस व्यवस्था को और मजबूत और विस्तृत हम लोग कर सकें। ईपीसीएल का भी मैं धन्यवाद करूंगा, मोहिल जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका न सिर्फ इस कार्यक्रम में बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने निभाने का हमेशा प्रयास किया है। आज मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए बस इतना कहूँगा कि इन 2 दिनों के बाद आंकड़े एक बार इसके ऊपर समीक्षा होगी, ज़रूर मैं साझा करूँगा, बट उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है
कि जितनी B2B और इसके बाद निरंतरता में अब 2 दिन तक अब यही चलेंगी, चर्चाएं ही चलेंगी। ये मीट रिवर्स बायसेलम मीट एक के बाद ये होता रहेगा। मैं मानता हूं कि बिहार और बिहारियों को आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ा लाभ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद होगा। मैं चाहूँगा कि उप मुख्यमंत्री जी भी अपनी बातों को साथियों, सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। ये प्रेस वार्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार, अपीडा, TPCL सबके सहयोग से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य बिहार के उद्यमियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की दिशा से है। आज की तारीख में बिहार के उत्पादनों की मांग देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही। जिस तरीके से, और इसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा, जिस तरीके से मखाना आज की तारीख में सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपर फूड के तौर देखा जा रहा है, उसकी मांग बढ़ी है। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। हाजीपुर से मैं आता हूँ, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, आम हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनानास हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी। ऐसे में एक विधिवत व्यवस्था तैयार करने की सोच के साथ इस 2 दिवसीय सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 20 देशों के 70 से ज़्यादा, सही आंकड़े कल जब इसका हम लोग समापन करेंगे सब आपके साथ साझा किए जाएंगे, 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। लगभग 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर्स, रिटेल चेन बड़ी बड़ी, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का कार्य किया। और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इन बायर्स के द्वारा, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगी। अभी से ही, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बट जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर लीची को लेकर मैं इंटरनेशनल बायर्स में देख रहा हूँ कि काफ़ी उत्साह के साथ। और इसकी खूबसूरती ये है कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो संभवतः जिससे अभी तक हम लोग या हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए साथी शायद उससे नहीं जानकारी उनको होगी उसके बारे में। उन टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान, उन नए इनोवेशंस का, उन नए स्टार्टअप आइडियाज़ का आदान प्रदान भी होंगे। लीची का मैंने उदाहरण दिया, सामान्य परिस्थिति में 3 से 4 दिन तक लीची रहती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेहतर करते हैं, 9-10 दिन तक आप उसको रख लें। पर अभी एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक लंबे समय, लगभग 80 दिनों के आसपास आप उसको फ्रेश रख सकते। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा, जो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल अगर यहाँ पे लीची से जुड़े हुए हमारे किसान साथी अगर करेंगे तो यकीनन उनको बहुत लाभ होगा। तो इन तमाम जानकारी का आदान प्रदान एक छत के नीचे हो, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सबके द्वारा मिलकर, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तमाम हमारे साथियों के द्वारा मिलकर ये किया गया है, जिसमें एक बड़ी संख्या में बिहार के उद्यमी भी इसमें अपनी भागीदारी देने का कार्य कर, उनको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कराने का प्रयास हम लोग कर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ यहाँ पे उत्पादन है, बट कैसे उसको हम लोग दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सकते। और जो सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है कि भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाना है, और ये क्षमता हमें हमारे देश में है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, बल्कि दुनिया की
बड़ी आबादी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपने आप को ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उस दिशा में ऐसे कार्यक्रमों की एक अहम भूमिका हो जाती है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से बिहार में आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हुई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, उद्योग सबने मिलकर जो व्यवस्था यहाँ पर तैयार की और जिस तरीके से हमारा राज्य विकास के अलग अलग मापदंड पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य करे, जिसमें कनेक्टिविटी भी एक अहम भूमिका निभाती है। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बिहार पटना का एयरपोर्ट बेहतर है। आज आप देखिएगा जल्दी उसका उद्घाटन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा पटना का एयरपोर्ट, बीटा का हमारा एयरपोर्ट आने वाले दिनों, अलग अलग एयरपोर्ट को उसी तरीके से विकसित करने की सोच, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ा। ड्राई पोर्ट का जिक्र अपने संबोधन में उद्योग मंत्री जी ने किया, उसके माध्यम से विधिवत तरीके से अब हम लोग अपने एक्सपोर्ट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी जानकारी विस्तृत तौर पर हम लोग के पास आ सकती है। ये भी बहुत बड़ी चिंता करते हैं और एक सवाल देखिए, हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट करें, निरंतरता में जिसके फसाई के पास ये रेगुलेशंस की जिम्मेदारी है FSSAI के पास, और निरंतरता में हम लोग उन रेगुलेशंस पे वर्क कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट में सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा, जितने RTC RTE प्रोडक्ट्स भी हैं या उसके अलावा जितने भी प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, हमारे रेगुलेशंस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, उसके लिए भी निरंतरता में हम लोग कार्य कर रहे हैं। GI टैग के नाम के बाजारों में GI टैग के नाम से हमारे पास उत्तर नहीं है, नॉर्मल इनके पछाड़ी देखिए, GI टैग का एक महत्व ये है कि जिस लोकेशन पे जहाँ पे उसका उत्पादन है वहाँ से उसकी आइडेंटिटी जुड़ जाती है। अभी वर्तमान में जहाँ तक मैं सही हूँ 8 में से उत्पाद है जो GI टैग और भी आने वाले समय में हुए, तो कहीं ना कहीं जो उसकी क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल है उस प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है। तो आप कोई भी व्यक्ति अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते हैं तो अगर वो GI टैग प्रोडक्ट रहता है तो कहीं ना कहीं आदरणीय मंत्री जी ने भी जिक्र किया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करना है, तो उस दिशा में वो GI टैग प्रोडक्ट का एक कहीं ना कहीं थोड़ा महत्व और बढ़ जाता है। तो बिहार के ऐसे जैसे OD है, जैसे हम हर एक जिले की एक उत्पाद पर काम करते हैं, या आने वाले समय में हम अपने प्रखंड स्तर पर भी योजना बनाएंगे, तो धीरे धीरे इसकी भी संख्या बढ़ेगी और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर अपने किसानों के लिए कोई और ऐसे उत्पादों को GI टैग कराना है, उस दिशा में भी हम काम करें। साथियों, मैं क्षमा के साथ थोड़ी इजाज़त भी चाहूँगा। आप सब जानते हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बिहार के भी 4 जवान शहीद हुए हैं, तो आज उनके परिवार वालों से जाकर मुलाकात, सिवान, छपरा, कल हम लोग नवादा, नालंदा भी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से इसके बाद हम लोग विधिवत तरीके से एग्जीबिशन का उद्घाटन करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। राजनीतिक प्रश्नों के लिए हम लोग जल्द दोबारा हम लोग बैठेंगे। बस इतना ज़रूर कहता हूँ कि आज सुबह मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई, एक खूबसूरत मुलाकात, और जो मेरी सोच है कि बिहार को हम लोग कैसे प्रसंस्करण क्षेत्र के माध्यम से विकास की राह पर आगे लेकर चल सकें, उसमें मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका स्नेह पूरी तरीके से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, स्नेह, मार्गदर्शन से मैं और मेरा मंत्रालय बिहार में एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। थैंक यू। भाई, बिहारी तो अब एग्जीबिशन जरूर देखिएगा, बिहार का प्रोडक्ट देखिएगा।